दोस्तों, मनोज शांडले का नमस्कार। एस्ट्रो बाज़ार में आपका स्वागत है। कल हमने इमेजिनेशन टॉपिक पे बात की थी और आपका बहुत अच्छा रिस्पांस और बहुत लोगों के बहुत अच्छे रिस्पांस मिले और बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिले उसके रिगार्डिंग और आपकी बहुत सारी क्वेरीज भी मिली। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपने इतने दिल से हमारा सेशन देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अब आगे चलते हैं, आज के सेशन के बारे में बात करते हैं। आज हम एनर्जीज और लक का कनेक्शन देखेंगे। जो हम बात करेंगे, जो बेस्ट पॉसिबल जो मेरे को नॉलेज है, मैं उसके हिसाब से कोशिश करूंगा मैं आपको समझा सकूं, बता सकूं कि एनर्जीज और हमारे लक, इन दोनों का क्या कनेक्शन होता है। हमारा लक और एनर्जीज आपस में किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो दोस्तों, सिंपल सी चीज़ है कि कई बार हमने देखा हैगा कि हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, चाहे हम बिजनेस के अंदर होते हैं, चाहे हम जॉब में होते हैं, चाहे हम किसी भी फील्ड में होते हैं, हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन हार्ड वर्क करने के बाद भी हमें मनचाही सक्सेस, मनचाही सफलता नहीं मिलती। और कई बार तो ऐसा होता है कि बिजनेसेस के अंदर हार्ड वर्क करने के बावजूद भी, ईमानदारी से काम करने के बावजूद भी हम प्रॉफिट तो छोड़ो, नुकसान, हमें लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं और हम बहुत सारे लॉसेस और कर्जों के अंदर गिर जाते हैं। तब हम कहीं ये देखते हैं या कहते हैं, या कई लोगों को आपको कहते हुए सुना होगा कि हमारा लक हमारा साथ नहीं देता है, हमारा लक जो है साथ में नहीं चलता है। और कई लोग होते हैं बहुत कंफर्टेबल उनकी लाइफ होती है कि वो मतलब चाहे उतने काबिल हों या नहीं हों, तो उनका लक उनके साथ देता है और वो बहुत कंफर्टेबली लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी चीज़ को देखते हैं कि ये किस तरीके से, और अगर ये हमारा साथ नहीं दे रहे तो हमें क्या करना है, किस तरीके से अगर हम करें तो हमारा लक हमारा साथ दे। सिंपल, ठीक है। अब इसको समझने के लिए मैंने एक्चुअली आज ये टॉपिक इसलिए उठाया कि हमने एस्ट्रोलॉजी का एक कोर्स स्टार्ट किया है, जो मैंने आपको पिछली बार भी बात की थी। और एस्ट्रोलॉजी के कोर्स के लिए मेरे पास कई तरह के क्वेश्चंस आए, तो मेरी कोशिश रहेगी कि इस सेशन के अंदर मैं वो हर क्वेश्चन का जवाब दे सकूं जो आपने मेरे से पूछा, जो क्वेरीज आपकी थी या जो आप मेरे से जानना चाह रहे थे। सिंपल, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आज की टॉक के अंदर वो सारी चीज़ें कवर कर सकूं। तो अब हमारे को करना क्या है, समझना क्या है। सिंपल सी चीज़ है कि एस्ट्रोलॉजी को समझने में तो बहुत सारे कैलकुलेशंस, बहुत सारे योग बनते हैं, क्योंकि जहाँ एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशंस चालू होती है उसके बाद जहाँ उसमें अपवाद शुरू होता है, एक्सेप्शनल्स होते हैं, वहाँ पर एक योग बन जाता है। और ये योग गलत भी नहीं है, बिल्कुल सही भी योग हैं, कैलकुलेशन के हिसाब से सही भी है। लेकिन इन योगों को समझने के लिए हमारे को पूर्ण रूप से किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी विद्वान की ज़रूरत पड़ती है। जबकि हम चाहते हैं कि हमारे को इस तरीके से समझ में आ जाए कि हम खुद देख सकें, अपने बारे के अंदर अपने बारे में जान सकें, अपने परिवार के बारे में जान सकें, अपने डिसीजंस खुद ले सकें, अपने डिसीजंस सही ले सकें। तो अब उसके लिए हमारे को क्या चीज़ करनी है कि सिंपल समझने का थोड़ा सा तरीका चेंज करना है, और वो तरीका क्या है मैं वो आपको बताता हूँ। हमारा जो लक है वो एनर्जी से डायरेक्ट रिलेटेड है। हमारी कुंडली के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं। कोई भी प्लैनेट हमारा मारक होगा, मारक मतलब उस नेगेटिव प्लेस पे बैठा होगा, या कोई भी प्लैनेट हमारा जो है योग कारक होगा, यानी कि पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। तो या तो नेगेटिव एनर्जीज आएंगी या पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी उस प्लैनेट से हमारे को। अगर उस प्लैनेट से हमारे को नेगेटिव एनर्जी आ रही है और उसका पीरियड चल रहा है या उससे रिलेटेड हम कोई काम करते हैं, तो हमारे को नुकसान होते हैं, चाहे आप जितनी भी मर्जी मेहनत कर लें। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो अगर शनि देव हमारी कुंडली के अंदर नेगेटिव प्लेसेस पे, हमारे को नेगेटिव एनर्जी आ रही है उनसे, और हम कोई लोहे का काम करते हैं, तो हमारे को कभी भी कितनी भी मेहनत करने के बाद उसमें रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिलते, जब तक हम या तो कोई रेमेडीज ना करें या फिर कोई और तरीका ना अपनाएं। तो हम सिर्फ मेहनत करते रहेंगे तो हमारे को मेहनत भी करेंगे, टाइम भी लगाएंगे और रिजल्ट्स भी नेगेटिव आएंगे। और इसी तरीके से जब शनि देव की पीरियड चालू होगा, उनकी महादशा अंतरदशा जब भी आएगी, एक्टिव होंगे वो, तो हमारे को तब भी वो नेगेटिव एनर्जीज ही आएंगी और वो नेगेटिव एनर्जीज हमारे को दिक्कत देंगी। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले एनर्जीज को समझते हैं। एनर्जीज तीन तरीके की होती हैं,
और एक तो होती है पॉजिटिव एनर्जी जो हम बड़ी इजीली जानते हैं, एक नेगेटिव एनर्जी होती है और एक तीसरी होती है न्यूट्रल। न्यूट्रल होती है जो कि ना पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है, बीच में हमारे लिए एक जैसी रहती है। कि अब रहेगी दो तरह की मेन एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जीज। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज हमारे को मिलती कहाँ कहाँ से हैं? ये नॉन लिविंग और लिविंग दोनों सोर्सेज से हमारे पास आती है, हमारे ओरा में आती है। अब अगर हमारे ओरा के अंदर नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा रोटेट कर रही हैं, क्योंकि ना तो नेगेटिव एनर्जी ज़िंदगी में कभी ख़त्म होगी, दुनिया से कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं ख़त्म होगी, और दुनिया से कभी भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं ख़त्म होगी। ये यिन और यांग का कॉम्बिनेशन ऑलवेज हमेशा ही रहेगा, हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। इन दोनों एनर्जीज को हम डिलीट नहीं कर सकते हैंगे। अब डिपेंड करता है कि हमारे ओरा के अंदर या हमारे एम्बियंस के अंदर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा रोटेट करती है या पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा रोटेट करती है। अगर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा रोटेट करेंगी तो हमारे डिसीजंस गलत होंगे, हमारे माइंड में कन्फ्यूजन्स होगा, हमारे को हेल्थ चैलेंजेस होंगे, हमारे को फैमिली से अलाइनमेंट में दिक्कत होगी, हमारे को अपनी फैमिली में ट्यूनिंग नहीं बैठेगी, हमारे बिना बिना किसी बात के झगड़े होंगे, हमारे व्यापार में नुकसान होगा। जो अगर नेगेटिव एनर्जीज रोटेट कर रही है तो कहीं भी कुछ ना कुछ दिक्कत देती रहेगी। लेकिन अगर यही पॉजिटिव एनर्जी रोटेट कर रही है ज़्यादातर हमारे ऑरा के अंदर, तो होगा क्या कि हमारे माइंड पीसफुल रहेगा, रिलैक्स रहेंगे, हमारी इनकम अच्छी आएगी, घर के अंदर एम्बियंस अच्छा होगा, घर का माहौल अच्छा होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, ये हेल्थ अच्छी होगी, ये सारे के सारे रहेंगे। तो अब हमारे को ये देखना है कि दुनिया में तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की दोनों एनर्जीज रहेंगी, लेकिन हमारे ऑरा के अंदर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा रोटेट करती हैं या पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा रोटेट करती है? दैट इज द क्वेश्चन। हमारे ऑरा में अगर नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा रोटेट करेंगी तो हमारे को दिक्कतें आती ही रहेंगी। अब ये एनर्जीज लिविंग और नॉन लिविंग दोनों सोर्सेज से आते हैं। वास्तु है, वास्तु भी इसी का स्वरूप है। वास्तु के अंदर वाइट चेंज करते हैंगे, वो इसीलिए चेंजेस करते हैं कि वहाँ से नेगेटिव एनर्जीज जनरेट हो रही है जो हमारी लाइफ को इफेक्ट करती है। फैंग शुई सेम इसी चीज़ का हैगा। क्रिस्टल एनर्जी होती है और कई तरह की एनर्जीज होती हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं नॉन लिविंग। अब लिविंग के अंदर अगर हम बात करते हैं तो लिविंग में भी कई तरह की एनर्जीज आ जाती हैं। लिविंग के अंदर एनर्जीज आ जाती हैं कि जैसे मान लो जो एनिमल्स हैं उनकी भी एक एनर्जी होती है, बर्ड्स हैं उनकी भी एनर्जीज होती है, कि ह्यूमन बींग्स हैं उनकी भी एनर्जीज होती है। हम सब लिविंग है, हमारी एनर्जीज, पेड़ पौधे हैं लिविंग है, उनकी भी एनर्जीज होती है। तो नॉन लिविंग और लिविंग की एनर्जीज में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क होता है। नॉन लिविंग अगर 10% इफेक्ट करती है तो लिविंग एनर्जी आपकी लाइफ को 90% तक इफेक्ट करती है। अब लिविंग एनर्जीज जो है सोर्सेस ह्यूमन बींग्स भी हैं और आपका जो है एनिमल्स और बर्ड्स वगैरह ये सब भी हैं। तो वहाँ से हमारे को अगर हमारे किसी भी प्लेनेट की नेगेटिव एनर्जी आ रही है तो पॉजिटिव एनर्जी कैसे उठानी है। अब कुंडली देखकर हम ये तो जान सकते हैं कि कौन से प्लेनेट की प्लेसमेंट हमारी कुंडली के अंदर सही है और कौन से प्लेनेट की प्लेसमेंट हमारी कुंडली में सही नहीं है। यानी कि कौन सा प्लेनेट हमारे को पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, कौन सा प्लेनेट हमारे को नेगेटिव एनर्जी दे रहा है और कौन सा प्लेनेट न्यूट्रल है। अब जो पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है उसकी जब भी पीरियड आएगा या उससे रिलेटेड जब भी काम करेंगे, जैसे मान लो शुक्रदेव है, शुक्रदेव अगर आपके कुंडली के अंदर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कर रहे हैं और पॉजिटिव प्लेस पर बैठे हैं और योग कारक हैं, तो आप कोई भी लग्जरी से रिलेटेड कोई भी काम करोगे तो आपको फलेगा फलेगा ही। चाहे आप परफ्यूम से रिलेटेड हो गया, चाहे महंगे मोबाइल से रिलेटेड हो गया, चाहे गाड़ियों से रिलेटेड हो गया, चाहे प्रीशियस स्टोन से, लग्जरी के अंदर कोई भी काम करोगे वो आपके लिए फले फूलेगा, क्योंकि शुक्रदेव आपकी कुंडली के अंदर योग कारक और सही स्थान पर बैठेंगे। लेकिन यही अगर शुक्रदेव मारक होंगे तो दिक्कत दे देंगे। तो हमारे को जो योग कारक प्लैनेट हैं, टोटल 7 प्लैनेट्स और 2 शैडो प्लैनेट्स है, यानी कि 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह हैं, टोटल 9 हैं। एस्ट्रोलॉजी में सीखने वाली बात यही है कि मेन कि टोटल 9 ग्रह हैंगे, 7 मेन प्लैनेट हैंगे और 2 छाया ग्रह हैंगे। और ये 9 प्लैनेट के अंदर नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल रहेंगे। तो जो न्यूट्रल है वो कोई दिक्कत नहीं है, जो पॉजिटिव है वो भी हमारे को अपनी कुंडली के, हमारी को जब भी अपना पीरियड आएगा या उससे रिलेटेड कोई भी काम होगा तो हमें अच्छा रिजल्ट्स ही देगा, बाय डिफॉल्ट देगा। अब क्वेश्चन आता है कि जो नेगेटिव है उसे अपने फेवर में कैसे करना है।
दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर नेगेटिव को हमने अपने फेवर में कर लिया तो हमारी लाइफ के बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी दिक्कतें अपने आप दूर हो जाएंगी, अपने आप रिमूव हो जाएंगी। तो ये नेगेटिव एनर्जीज जो आ रही है, जिन प्लेनेट से आ रही है, अब कोई भी कुंडली ऐसी नहीं होती, मैंने तो कम से कम ऐसी नहीं देखी जिसके अंदर सारे के सारे योग कारक हों, या कोई भी कुंडली ऐसी नहीं देखी जिसमें सारे के सारे मारक हों। तो सारे के सारे ना तो योग कारक हो सकते हैं, ना सारे के सारे मारक हो सकते हैं। तो इसका मतलब कुछ योग कारक होते हैं, कुछ मारक होते हैं और कुछ न्यूट्रल होते हैं। तो जो योग कारक हैं वो अच्छा देंगे ही देंगे। हाँ, योग कारक की अगर डिग्री कम है, बल कम है, तो उसके बल को कैसे पावरफुल करना है, उसके लिए हम स्टोन यूज करते हैं। अगर योग कारक के बल को बढ़ाना है, मारक ग्रहों का स्टोन कभी भी नहीं पहनते हैं। नेवर नेवर नेवर, कभी भी प्रीशियस स्टोन्स जो होते हैं वो मारक ग्रहों के नहीं पहने जाते हैंगे। हमेशा योग कारक ग्रहों के ही प्रीशियस स्टोन्स पहने जाते हैंगे। बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैंगे, वहाँ तक हमारे को जाने की ज़रूरत नहीं है कि, तो हमारे को ऐसे काम करने ही नहीं हैंगे। तो सिंपल है, जो योग कारक हैं उनके स्टोन्स पहनते हैं, और योग कारक का अगर डिग्री कम है, आगे चल के हम डिग्री की भी जब बात करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा, डिग्री कम है तो हमारे को योग कारक ग्रहों के स्टोन पहनने हैं। अदरवाइज जो है ये मारक ग्रहों के कभी भी स्टोन नहीं पहनने चाहिए। अब रहो मारक, योग कारक है तो वो तो हमें अच्छे फल देगा ही देगा, ठीक है। डिग्री कम है तो डिग्री बढ़ा सकते हैं, न्यूट्रल है तो वो भी हमारे लिए ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं दे रहा हमारे को। अब रह गया मारक ग्रह। अब हमारी कुंडली के अंदर जो भी मारक ग्रह हैं उनसे कैसे पॉजिटिव एनर्जी, या तो मारक ग्रहों को न्यूट्रल में कन्वर्ट कर दें, या फिर हमारे को पॉजिटिव एनर्जी दें। अगर पॉजिटिव ना दे तो कम से कम न्यूट्रल हो जाए, ताकि हमारे को दिक्कतें और परेशानियां ना दे, बेसबब की बेकार की दिक्कतें, बेकार की परेशानियां, बेकार के नुकसान, हेल्थ चैलेंजेस और दुनिया भर के। अब कई बार देखा होगा आपने कि लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, टेस्ट कराते हैं, टेस्ट के अंदर कुछ भी नहीं आता, लेकिन प्रॉब्लम है कि ठीक ही नहीं होती है। कारण कि मारक ग्रह की एनर्जी आ रही है, नेगेटिव एनर्जी आ रही है। नेगेटिव एनर्जी जब तक आपके ऑरा के अंदर रहेगी, उस प्लैनेट की, उस प्लैनेट का पीरियड रहेगा या कुछ भी रहेगा, आपको वो ठीक नहीं होने देगा। तो यहाँ पर हमारे को ये देखना है कि नेगेटिव ग्रह की जो एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी प्लैनेट्स की हमारे पास आ रही है, उसको पॉजिटिव कैसे करना है। पॉजिटिव नहीं तो एटलीस्ट न्यूट्रल कैसे करना है। अब इसके कई तरीके होते हैंगे। इसके तरीके जो होते हैं, पूजा पाठ का भी तरीका होता है, इसके तरीके जो होते हैंगे उपाय भी होते हैं, इसके तरीके डिफरेंट सोर्सेज होते हैंगे जिनसे हमारे को उसको पॉजिटिव करना है या न्यूट्रल करना है। मगर हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो मारक है हमारे को और वो दिक्कत दे रहा है, तो उसको हमारे को पॉजिटिव करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, मेरा जो ये कोर्स स्टार्ट करने का मकसद ही ये है कि आपको कहीं ना जाना पड़े। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप वर्किंग लेडी हैं, चाहे आप कोई बिजनेस करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप प्रोफेशनल हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कतई कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपको ये नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी की गेम समझनी है, और ये मैंने इतने सिंपल तरीके से समझाई है ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आए। हाँ, थोड़ी मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अगर आप ये एक बार समझ गए तो ना सिर्फ आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, किसी के लिए कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैंगे। और ये सब हमारे आज के लिए है, जो आज हमारी प्रॉब्लम है, जो आज हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। ना मैंने पास्ट के बारे में बहुत कुछ बताया इसके अंदर, ना हमने फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ बताया। जो आज हमारे चैलेंजेस है, जो आज हम फेस ऑन कर रहे हैं, उसको कैसे ठीक करना है, उसको कैसे दूर करना है। ऑफकोर्स ग्लिम्स तो आएंगे, पास्ट के भी आएंगे, फ्यूचर के भी आएंगे, मगर ये ऑटोमेटिकली है, इसके अंदर कोई ऐसा नहीं सिखाया गया है। तो ये सिंपल, बहुत सिंपल कोर्स मैंने बनाया है जिसके अंदर आप ये समझ सके कि ये प्लैनेट की नेगेटिव एनर्जी हमारे पास आ रही है और इसे पॉजिटिव के अंदर कैसे कन्वर्ट करने हैं, किस किस सोर्सेज से ये पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, और वो उपाय या वो रेमेडी करके हमारे को बहुत सिंपली इसको न्यूट्रल या पॉजिटिव करना है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इस कोर्स को करें, और इस कोर्स को करते हैं तो आप ना सिर्फ अपने लिए, अपना फ्यूचर सेट करने के लिए, अपने को, अब ये सबके लिए ही हो गया एक तरह से, आप समझ लो।
अगर आपको कोई हेल्थ चैलेंज है तो आपको इसको करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए या कौन सा आपको प्रोफेशन चुनना चाहिए, तो ये आपके लिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन के अंदर अगर आप सही लाइन में हैं या नहीं हैं, या आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उनको किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है, मेहनत करने के बावजूद प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, लॉसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये आपके लिए है। अगर आप जॉब में हैं, आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है, कि आपको मनचाही जॉब नहीं मिल पा रही, या ऑफिस में एम्बियंस ठीक नहीं है, या लोग आपसे जेलियस रहते हैं, कुछ भी XYZ है, तो ये कोर्स आपके लिए। अगर आपके हाउसवाइफ हैं और आपके रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं आएंगे, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, या बच्चों से अपने चिल्ड्रन से रिलेशनशिप अच्छे नहीं आएंगे, या रिलेटिव्स से अच्छे नहीं आएंगे, या घर में बनती नहीं है, या कोई नेगेटिव एनर्जी घर में रोटेट करती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आर्गूमेंट्स बिना किसी वजह के लगे रहते हैं, तो ये आपके लिए है। तो दोस्तों, ये अगर आप इसको करते हैं और ये नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का गेम समझ लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस आए थे मेरे पास, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, और बहुत सारे क्वेश्चंस में कई सारे तो कॉमन थे जो पूछना चाह रहे थे, तो मैंने अपनी कोशिश की है कि मैं आपको आज के सेशन के अंदर वो सारे के सारी क्लैरिटी दे सकूं कि आपको कोई भी चीज़ करनी है तो क्यों करनी है, और इसके क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आप कुछ भी मेरे से पूछना चाहते हैं, चाहे वो अपने बारे में पूछना चाहते हैं, चाहे वो मेरे कोर्स के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आपको पास फ़ोन नंबर दिया गया है, लिंक दिया गया है। आप जो है उस लिंक पर क्लिक करें, एक फॉर्म आएगा, आप उस फॉर्म को फिल करें। उस फॉर्म को जब आप फिल करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली आपकी डिटेल्स आ जाएगी, हमारी टीम आपको फ़ोन करेगी, और आपकी मेरे साथ पर्सनल अपॉइंटमेंट, कुछ भी आप अपने बारे में पर्सनल पूछना चाहते हैं, चाहे किसी स्टोन के बारे में पूछना चाहते हैं, या अपने बारे में कुछ भी पर्सनल आपका क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चैलेंज है, बच्चों के बारे में पूछना चाहते हैं, वास्तु के बारे में पूछना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी के बारे में पूछना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप बिंदास मेरे से पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको सेटिस्फाइड आंसर या सॉल्यूशंस जो भी है मेरी तरफ से, जो जितनी मेरे को जानकारी है उतना दे सकूं। तो दोस्तों, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप इस एनर्जी गेम को समझिए, ये आपके लक को बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि लकी वहीं होते हैं जब आपकी किसी भी प्लेनेट की पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ होती है, तो ऑटोमेटिकली उसी को कहते हैं कि लक साथ दे रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी उसकी आपके साथ रोटेट कर रही है। आप जहां हाथ मारेंगे वहीं पे सक्सेस मिलेगी, चाहे आप गलत दिशा में भी हाथ मारेंगे तो भी सक्सेस मिल जाएगी, अगर उस प्लेनेट की पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आ रही है, तो दैट इज कॉल्ड लकी पीपल। तो दोस्तों, अगर आज आपको लगता है कि लक साथ नहीं दे रहा, आज आपको लगता है कि लक फैक्टर वो चीज़ नहीं है, या ज़िंदगी में वो वाव फैक्टर नहीं है, या वो अमेजिंग या एन्जॉयमेंट या लाइफ को एन्जॉय करने का वो चीज़ नहीं है, तो आप इसको समझिए, इसको जानिए, ये आपकी लाइफ में हर वो खुशी ला सकती है जो आप डिजर्व करते हैं। तो दोस्तों, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। आपका दोस्त मनोज शांडिल्य।